हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद और आज की इस वीडियो में हम फेसबुक की एक बहुत ही अहम फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि है पिक्सल। फेसबुक पिक्सल हम देख लेते हैं कि एजेंडा ऑफ इस वीडियो का एजेंडा ऑफ डिस्कशन क्या होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक पिक्सल क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसको किस तरह कन्फिगर किया जा सकता है। कन्फिगर करने के दो तरीके होते हैं, एक जीटीएम के थ्रू मसलन गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, और एक होता है पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू। हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाना भी डिस्कस करेंगे, एट द सेम टाइम हम पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी पिक्सल को फेसबुक पिक्सल या गूगल एनालिटिक्स या कोई और भी पिक्सल आप इंटीग्रेट करें अपनी वेबसाइट के साथ, तो आप जीटीएम के थ्रू करें, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करें। उसमें क्या है कि आपने एक बार सिर्फ जीटीएम अपनी वेबसाइट के साथ क्लिक करना है और बाद में आपके लिए कोई भी आपने पिक्सल वहाँ पे इंटीग्रेट करना, तो आपके लिए आसानी होती है। लेकिन अगर आपने जीटीएम के अलावा किसी और के थ्रू लेके चलना, कोई प्लग इन करनी है, तो आपको अगेन एंड अगेन कोई ना कोई प्लग इन को ऐड करना पड़ता है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। लेकिन हम तरीके दोनों इसमें देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिक्सल होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर मैं एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल आपको बताऊं तो पिक्सल फेसबुक मार्केटिंग की जान है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फेसबुक पिक्सल है, क्योंकि फेसबुक या जिसे हम कहते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, हम कहते हैं कि डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। मैंने एक कोर्स बनाया था पिछले दिनों, उस कोर्स का जो मेरा मेन सब्जेक्ट था, मेन हेडिंग थी, वो थी डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। यानी कि डेटा हमारे पास होता है, उसकी बेसिस पे हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, और उसको हम किस तरह कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल रीमार्केटिंग। बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है रीमार्केटिंग। वो क्या है कि हम किस तरह करते हैं रीमार्केटिंग। अभी मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि रीमार्केटिंग कैसे की जा सकती है बगैर पिक्सल के। ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, रीमार्केटिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने किसी भी तरीके से कोई एडवर्टाइजिंग की है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए, या आपने किसी को लिंक भेजा व्हाट्सएप के जरिए, वो लोग, कोई भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, फॉर एग्जांपल 1000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, ठीक है, और जिन आप जो ऐड देखने वाले लोग हैं वो थे 200,000 लोगों ने आपकी ऐड देखी, उनमें से 1000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि ये जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, इनको आप दोबारा सिर्फ इन्हीं लोगों को ऐड दिखाएं। किन लोगों को ऐड दिखाएं? आप उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। यानी कि आपकी कम अज कम आपकी जो ऐड देखी, वो 2 लाख लोगों ने आपकी ऐड देखी, उनमें से सिर्फ 1000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। ठीक है, अब आप सिर्फ उन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग। ठीक है, और ये फेसबुक मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल फीचर है। ठीक है, और इसका मैं भी आपको एंड पे बताऊंगा कि आफ्टर 14.5 और 15 iOS 14.5 और 15 के अपडेट के बाद रीमार्केटिंग में भी हमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, और इसकी भी सोल्यूशन मैंने रिकमेंड किया हुआ, मेरी एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन अभी मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, इसको मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा, और सोल्यूशन भी बता दूंगा। सोल्यूशन वैसे मेरी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि रीमार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, रीमार्केटिंग करने के लिए आपको पिक्सल की जरूरत पड़ती है। किस काम के लिए आपको पिक्सल की ज़रूरत पड़ती है? अगर आपने उन लोगों को जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और उनको आपने दोबारा ऐड दिखाना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पिक्सल की। अगर आपने इन लोगों को दोबारा अपना ऐड नहीं दिखाना, आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट बेस मार्केटिंग चल रही है, या कोई भी आप और एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पिक्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिक्सल आपको लगाना पड़ता है जब आपने रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग करनी होती है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि आपने पिक्सल को ये तो देख लिया कि हम लोगों ने पिक्सल क्यों लगाना है जब हमने रीमार्केटिंग करनी है। ठीक है, एक और मैं बता दूं कि हम इतनी रीमार्केटिंग कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के कौन से पेज के ऊपर लोग आए। हो सकता है ऐड टू कार्ट किया हो, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हो, उन्होंने बाय नहीं किया, तो मैं उनको भी रीमार्केट कर सकता हूँ। जिन्होंने बाय किया है,
उनको भी मैं रीमार्केट कर सकता हूँ। जिन्होंने लाइक ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट तक प्रोसेस किया और इनिशिएट चेकआउट किया, मैं उस स्टेज तक जाके भी मैं रीमार्केटिंग कर सकता हूँ। इस सब के लिए आपको ऑडियंस क्रिएट करनी होती है, ठीक है। ऑडियंस किस तरह क्रिएट होती है, अभी सारी चीज़ें हम इसको देखते हैं। मैं अभी वन बाय वन आपको चीज़ें समझाता जा रहा हूँ। क्या इस प्रोसेस क्या होता है कि हम सबसे पहले करते हैं गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, के साथ लिंक करते हैं। बहुत ही आसान होता है, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। जैसे ही गूगल टैग मैनेजर हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाता है, तो फिर हम फेसबुक पिक्सल को गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। फेसबुक एक्चुअली होता क्या है, फेसबुक पिक्सल क्या होता है। फेसबुक पिक्सल होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हर एड अकाउंट का, जब जब आप बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, तो बिजनेस मैनेजर के अंदर होता है फेसबुक बिजनेस एड अकाउंट, ठीक है। एड अकाउंट के अंदर एक आपको मिलता है, हर एड अकाउंट में एक आपके पास होता है पिक्सल, ठीक है। एक आपको पिक्सल जनरेट करता है। अब वो पिक्सल आपने वेबसाइट के ऊपर लगाना होता है, ठीक है। अब फेसबुक एड अकाउंट से जो आपको पिक्सल मिला, मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। शेप्स आ गई, ठीक है। अब फेसबुक ऐड अकाउंट पे जब आप फेसबुक ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे कोड मिलता है जिसे कहते हैं पिक्सल, वो आपने लगाना होता है वेबसाइट पे। अब क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मसलन फॉर एग्जांपल मैंने चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आए, आप उनको रीमार्केटिंग करनी है, तो रीमार्केटिंग करने के लिए टूल कौन सा आपके पास, फेसबुक ऐड अकाउंट के थ्रू आप रीमार्केटिंग करेंगे, ठीक है। अब फेसबुक को कैसे पता कि यार वेबसाइट के ऊपर कौन से लोग आए हैं, तो उसके लिए क्या है, फेसबुक कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता चले कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो 1000 लोग आए हैं और उनको मैं दोबारा ऐड दिखाऊं, तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, एक छोटा सा कोड देता हूं, वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दें। जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वो लगा देते हैं, तो फेसबुक उस कोड के थ्रू आपकी वेबसाइट के साथ लिंक क्रिएट कर लेता है, ठीक है। अब जितनी भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं और कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज समथिंग लाइक 14.5 और 15 के अपडेट के बाद क्या अभी चीज़ें चल रही हैं, वैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि लाइक डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। यही एक चीज़ थी फेसबुक मार्केटिंग की, एक जिसे कहते हैं गोल्ड, एक डायमंड गोल्ड पॉइंट था कि फेसबुक आपकी वेबसाइट के ऊपर होने वाले तमाम लोगों को ट्रैक कर सकता था, ठीक है। फेसबुक ने एक कोड आपकी वेबसाइट पे डाल देता कि उसको ये भी पता था कि कौन सा बंदा कौन से पेज पे कितने मिनट के लिए आ रहा है, कौन सी चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के एड अकाउंट के पास चले जाती, ठीक है। अब वो किस तरह इसके पास आ गई, अब आप क्या कहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाऊं जो कि मेरे, जिन्होंने परचेज किया हो, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, ATC, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने ऐड टू कार्ट किया और बाय नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, फेसबुक को तो आपने कुछ ना कुछ क्वेरी देनी है ना, तो आप उसको क्या करेंगे, एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब फेसबुक के ऊपर आपने ऑडियंस क्रिएट करने की भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो वो भी रेफर कर सकते हैं। तो फेसबुक के आप एक वीडियो, एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे कि मुझे ऐसे लोग जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, ऐड टू कार्ट उन्होंने किया और उन्होंने बाय नहीं की, ठीक है। तो अगर आपने ऑडियंस बनाने का तरीका सीखना, तो मेरे वेबसाइट के ऊपर पूरा लाइक वीडियो अवेलेबल है उसकी, कि आपने किस तरह रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो आप जाके वो ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं, फिर उस ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि इसका बेसिक मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि फेसबुक पिक्सल आपने कॉन्फ़िगर किस तरह करना है, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। और पहले हम गूगल टैग मैनेजर कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको फेसबुक पिक्सल को गूगल टैग मैनेजर के थ्रू फिर वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम आप आ जाते हैं गूगल के ऊपर, हम लिखेंगे गूगल
टैग मैनेजर, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर खोला, ये कुछ इस तरह का, ये जो सबसे पहले टैग मैनेजर है ये वाला आपने इंटरफेस खोल देना है क्योंकि मेरा पहले बना हुआ है, ठीक है। अब वैसे भी ये वाला सारे का सारा एक मैं आपको, अब आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट में आपने जाने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो अकाउंट का सेटअप हाउस का आपने नाम दे देना। फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट नेम है क्लिक टू स्माइल है, इसके बाद आपने कंट्री बता देनी कि कौन सी कंट्री के लिए है, उसके बाद आपने शेयर डेटा एनोनिमसली, ये भी मैं क्लिक कर देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। नीचे आके मैं कंटेनर का जो मेरी वेबसाइट है वो मैं वेबसाइट बता दूंगा, उसके बाद मैं इसको वेब के ऊपर क्लिक करूंगा और क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। और नीचे जाके इसको मैंने आई आल्सो एक्सेप्ट द डेटा प्रोसेसिंग टर्म्स, मैंने यस किया। यस करने के बाद मेरे पास ये कोड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ गए कोड, ये मैंने अपनी वेबसाइट के हेड में और बॉडी में जाके लगा देना है। इतना सा काम है, लाइक इट्स सो इजी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग जो ये ये जो पिक्सल लिंक करेंगे जीटीएम के थ्रू, जो पिक्सल लिंक करेंगे ये वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है। और हम जीटीएम का एक और फायदा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी पिक्सल लिंक करना है तो जीटीएम एक बहुत ही आसान है। अगर अदरवाइज अगर आपने कोई और प्लगइन करनी है तो आपको कोई ना कोई आपको इशू बन जाता है, लाइक अक्सर कोई ना कोई प्लगइन में इशू आ जाता है, जबकि जीटीएम में बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि कोई इशू आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ गया ये कोड आ गया। अब हम अपनी चले जाएंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। ये मेरा वेबसाइट, आपके पास एडमिन राइट्स होने चाहिए। अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है तो ये हेड और बॉडी आपने सिंपली अपने जो डेवलपर है आपने उसको देना कि उसकी आपकी वेबसाइट की हेड में और बॉडी में जाके लगा दें। अभी क्योंकि मेरे पास एक्सेस है, मैं क्या करूँगा, अपने वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा। ये मेरा डैशबोर्ड है, मैं डैशबोर्ड पे गया, अपीयरेंस पे गया, अपीयरेंस पे क्लिक किया, अपीयरेंस पे जाके मैंने चले जाना है थीम एडिटर पे, ठीक है। अपीयरेंस पे क्लिक किया, थीम एडिटर पे गए। थीम एडिटर पे जाने के बाद मैं आ जाऊंगा, ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह का। और मैंने ये देखना है हेडर पीएचपी, ठीक है। मैंने कहा क्या ढूंढना है, हेडर पीएचपी ढूंढना है, ठीक है। हेडर पीएचपी पे मेरे पास ये हेडर आ जाएगा, ये हेडर आ गया, ठीक है। ये हेडर आ गया और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख के मैं हेडर की यहाँ से कॉपी करूँगा। ये मेरा हेड आ गया, हेड सेक्शन में यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मेरा एक और टैग है, दूसरा कौन सा है, बॉडी में लगाना है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसी के नीचे बॉडी होती है, ठीक है। ये बॉडी सेक्शन आ गया। बॉडी सेक्शन में यहाँ पे रख के मैंने, ये बॉडी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अपडेट फाइल करना है क्योंकि मेरा ये वेबसाइट डमी वेबसाइट है और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे इसको अपडेट करना है, फिर आपने इसको पब्लिश कर देना है। ये आपकी गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये वेबसाइट के साथ आपका लिंक हो गया तो अब हमने दूसरा काम क्या करना है, हमने पहला स्टेज कंप्लीट की, हमने जीटीएम को वेबसाइट के साथ लिंक किया। अब हमने फेसबुक पिक्सल को जीटीएम के साथ लिंक करना है, ठीक है। जीटीएम लिंक हो गया, अब हमने फेसबुक पिक्सल को जीटीएम के साथ लिंक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फेसबुक पिक्सल को पिक्सल लेंगे। पिक्सल लेने के बाद के लिए आपके पास होगा फेसबुक का अपना बिजनेस मैनेजर होगा, ठीक है। आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर खोला, इसमें फॉर एग्जांपल जब आपका ये अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर खुल जाएगा, पिक्सल लेने के लिए आपने ये ऑल टूल्स पे क्लिक करना। ऑल टूल्स पे आपने क्लिक किया, आपके पास आएगा इवेंट्स मैनेजर, ठीक है। आपने इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करना है। इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब ये इंटरफेस खुलेगा, आपने यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है, कनेक्ट डेटा सोर्सेज, ठीक है। कनेक्ट डेटा सोर्सेज आपने क्लिक करने हैं और आपने यहाँ से इस वाले वेब के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जब इंटरफेस खुलेगा तो इस इंटरफेस को आपने यहाँ पे रखना है। ये वाला आपने क्लिक किया, वेब के ऊपर आपने क्लिक किया, कनेक्ट किया आपने इसको। यहाँ पे आपने अपने पिक्सल का नाम दे देना है, क्लिक टू स्माइल फॉर एग्जांपल मेरा पास है 1 एंड इसको आपने क्रिएट पिक्सल कर दिया। ये पिक्सल क्रिएट हो जाएगा, आपने वेबसाइट का नाम दे देना है क्लिक टू
smile.com आपने दे दिया, इसका जो आपकी वेबसाइट है आपने इसको टिक किया, इसको मैंने मैनुअली लेके चलूँगा, नेक्स्ट किया। अब मेरे पास आ गया कन्वर्जन या मेटापिक्सल के ऊपर, हम इसको उसी के ऊपर रिकमेंडेड के ऊपर रहने देंगे। ठीक है, अब इंट्रोड्यूसिंग द कन्वर्जन एपीआई, हम लोगों ने इसको कन्वर्जन हाउ इट वर्क्स लाइक सेटअप किया। सेटअप करने के बाद सेटअप विद द पार्टनर इंटीग्रेशन आपने लेके चलना है, यहाँ सेटअप मैनुअली करना है। ठीक है, अभी हम पार्टनर के ऊपर नहीं लेके चलेंगे, अभी हम पहले देखेंगे कि आपने मैनुअली किस तरह करना है। अगर आपने पार्टनर के ऊपर लेके चलना है, इट्स वेरी इजी, आपने इसको सिर्फ क्लिक करना है। वूकॉमर्स या शॉपिफाई के लिए आपने कुछ लेके शॉपिफाई का लिए ये है, वूकॉमर्स के लिए ये है, वर्डप्रेस के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल, आपने क्लिक करना है। इट्स वेरी इजी, लेकिन आई रिकमेंड कि आपने इसको जब लेके चलना है तो मैनुअली लेके चलना है, सेटअप मैनुअली, क्योंकि जीटीएम के थ्रू जब आप करते हैं कोई दरमियान में इशू नहीं बन रहा होता है। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट पे आने के बाद हमारे पास इस तरह के एक ऑप्शन क्रिएट योर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, और हम लोग इसको एक मिनट, अब ये मेरा इसके ऊपर पिक्चर आ रही है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके नीचे ये कंटिन्यू का बटन है, इसको मैंने कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद इसमें से हम लोगों ने जो हमारे सेलेक्ट इवेंट्स, जो हम इवेंट्स देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ड है, इनिशिएट चेकआउट है, ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, परचेज है। ठीक है, इस तरह की जो आपने इसके परचेज इवेंट्स देखते हैं, यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको सिंपली यहाँ पे भी कंटिन्यू किया, और ये आपके सारे इवेंट्स आ गए जो आपने स्टैंडर्डाइज करने हैं। ये इवेंट्स करने के बाद आपने इसको सिंपली कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट या यूज पार्टनर इंटीग्रेशन, आपने यहाँ से इनिशिएट कोड मैनुअली किया, अब आपके पास ये कोड आ गया। ठीक है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। इस कोड को यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है गूगल टैग मैनेजर के ऊपर। अभी हम लोग पहले यहाँ पे आपने टैग को क्रिएट करना है। ठीक है, आपने यहाँ से टैग क्रिएट करने हैं, आपने गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले क्लिक कर दिया था, हमने यहाँ से न्यू किया और यहाँ पे टैग का नाम दे दिया, फेसबुक टैग था ये, फेसबुक टैग। ठीक है, हमने यहाँ पे और इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, और यहाँ पे हमने HTML फाइंड किया, HTML के ऊपर गए, यहाँ पे हमने ये कोड लगा दिया। इट्स सो सिंपल, और नीचे हमने इसको स्पोर्ट डॉक्यूमेंट राइट एडवांस और ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करने के बाद हमने ऑल पेजेस के ऊपर रखना है, ये किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने इसको सेव कर देना और इसको पब्लिश कर देना, और ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज सो सिंपल। हमने क्या करना है, सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर क्रिएट करना है। गूगल टैग मैनेजर क्रिएट करने के बाद फेसबुक पिक्सल लेना है, फेसबुक से पिक्सल लेना है, फेसबुक पिक्सल को हमने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वेबसाइट के ऊपर लगाना है। अभी मैं इसको दोबारा आपकी बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस रीमार्केटिंग, फेसबुक की या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सबसे अहम पॉइंट है रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग। आपके पास जो लोग आए होते हैं वेबसाइट के ऊपर, आप उनको दोबारा अपनी ऐड दिखाते हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं वार्म ऑडियंस। फनल में ये सबसे ऊपर होते हैं, और ये वार्म ऑडियंस होते हैं। इनको बेचना, इनको क्रॉस सेल करना, इनको अपसेल करना, नॉट नेसेसरीली कि हम उनको ऐड दिखाएं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया और उन्होंने बाय नहीं किया। ठीक है, हम उनको भी ऐड अपना दिखा सकते हैं जिन्होंने परचेज किया। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल लेडीज गारमेंट्स का एक कोई चीज़ परचेज की, तो अब हम उनको अपसेल करने के लिए, उनको लेडीज गारमेंट्स या कोई और आइटम दिखाने के लिए, क्रॉस सेल या अपसेल करने के लिए भी हम उनको रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि 14.5 और 15 के अपडेट्स के बाद हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं रीमार्केटिंग में। वो क्या है कि आईफोन ने रीमार्केटिंग को 14.5 के बाद उसने कहा कि अगर कोई परमिशन लेगा तो फिर उसकी रीमार्केटिंग, आप उसके डेटे को ट्रैक कर सकते हैं। आईफोन के यूज़र को आप उसी वक्त ट्रैक, उसकी परमिशन के साथ ट्रैक कर सकते हैं, आप उसकी परमिशन के बगैर ट्रैक नहीं कर सकते। तो अभी जो रीमार्केटिंग है ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके ऊपर भी कि आपने अब लाइक 14.5 और 15 के अपडेट्स के बाद आपने किस तरह रीमार्केटिंग करनी है, या आपने
मार्केटिंग से अच्छी कोई ऑप्शन है, इंटरेस्ट बेस्ड कौन सी सॉलिड ऑप्शन है, वो कौन कौन सी ऑप्शंस आपने यूज़ करनी है, इससे रिलेटेड भी मेरी कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है मेरी चैनल के ऊपर। अगर आपने चैनल पहले सब्सक्राइब किया है तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड हैं आप उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग, एसईओ, शॉपिफाई, मेजेंडो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी मैं कुछ ही दिनों में अपना एक कोर्स स्टार्ट करूँगा जिसमें फेसबुक की मास्टरी कोर्स होगा, जिसमें मैं कन्वर्जन ऐड से लाइक कन्वर्जन ऐड किस तरह बनाते हैं, कैटलॉग सेल ऐड किस तरह बनाते हैं, लीड जनरेशन ऐड है, लाइक ये सारी एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके अलावा मैं अभी आपको यहाँ पे उस लिंक को भी जो मेरी इसकी कैप्शन होगी, लाइक जो वीडियो की डिटेल्स होगी उसके अंदर मैं इसकी पूरी आउटलाइन भी मेंशन कर दूंगा कि क्या आउटलाइन होगा, कंप्लीट आउटलाइन क्या होगा। ये तो की लर्निंग एरियाज हैं। तो अगर आपको अनरोल करना है अपने आप को इस कोर्स के अंदर तो आप मुझे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।